हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम जॉइंट्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जॉइंट होता क्या है। जॉइंट इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। मतलब दो बोन के बीच का जो जुड़ाव है उसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट। सम जॉइंट्स हैव नो मूवमेंट। कुछ जॉइंट्स बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि जो हमारा स्कल बोन है वहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। हमारे स्कल बोन्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। सम ओनली स्लाइट मूवमेंट। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, उसमें सिर्फ स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है, जिसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं। एंड सम आर फ्रीली मूवेबल। जबकि कुछ जॉइंट्स जो है वो एकदम फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे कि हमारा आर्म का जॉइंट हो गया, लेग का जॉइंट हो गया, इसको हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इन जॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, मतलब उनके बीच में मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ स्कल। हमारे जितने भी स्कल बोन हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, उनके बीच में बहुत सारे सूचर्स प्रेजेंट हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते, मतलब हमारा एक स्कल बोन अलग हिल रहा है, दूसरा स्कल बोन अलग हिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। और ये हमारे जो टीथ और मैक्सिला और मैंडिबल बोन है उसको भी आपस में जोड़ के रखते हैं, वहाँ पे भी फाइब्रस जॉइंट ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा इलास्टिक, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का पार्ट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट आर टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द बोन एंटायरली जॉइंट बाय कार्टिलेज। यहाँ पे जो बोन्स है किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए हैं। या तो वो हाइलिन कार्टिलेज हो सकता है या फिर फाइब्रो कार्टिलेज हो सकता है। ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट और कार्टिलेज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, मसल के बारे में। उसको आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज क्या होते हैं। तो जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो हमारे वर्टिब्रल डिस्क है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज। वो स्लाइड मूवमेंट अलाउ करता है, सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ग्लाइड हो सकते हैं। तो इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ जॉइंट कैविटी। मतलब इसमें एक कैविटी होता है, एक जगह प्रेजेंट होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और साइनोवियल फ्लूइड की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा बॉडी पार्ट है जैसे कि हमारा आर्म हो गया, लेग हो गया, वो फ्रीली मूव करता है। अब वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, मतलब वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को रोकेगा। तो बोन्स आपस में ऐसे फ्रिक्शन नहीं होगा, उनके बीच में घर्षण नहीं होगा, तो वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। अब जो साइनोवियल जॉइंट है वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है ना। हम लोग अपने आर्म को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो जो रेंज ऑफ मूवमेंट है इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मूवमेंट पॉसिबल में क्या है, सबसे पहले फ्लेक्शन। जो हमने अपने आर्म को या लेग को बेंड करते हैं फॉरवर्ड की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। लेकिन जो हमारा नी है, नी जॉइंट जो है वो बैकवर्ड मूव करता है। हम अपने जो लेग है उसको फॉरवर्ड की तरफ फ्लेक्स नहीं कर सकते, नहीं मोड़ सकते, उसको सिर्फ हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो अदर एरियाज हैं जैसे हमारा आर्म हो गया, वहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है फ्लेक्शन में। जबकि एक्सटेंशन में क्या होता है, जो हम लोग अभी मोड़े थे हाथ को, उसी को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं या पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। मतलब जो फ्लेक्स पार्ट है उसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कराना, वही क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। नेक्स्ट मूवमेंट है अपना एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन मतलब क्या, जो हमारे बॉडी का मिड लाइन है, मिडिल पार्ट है, उससे दूर की तरफ जाना क्या कहलाएगा, एबडक्शन। जबकि उसके तरफ आना, ऐड होना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडक्शन। बॉडी की तरफ जो पार्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एडक्शन, और दूर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन, एबडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सर्कमडक्शन और रोटेशन। तो सर्कमडक्शन मतलब जो हम लोग अभी तक पढ़े, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ये सारे का कॉम्बिनेशन। अगर ये सब कुछ एक साथ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे,
सर्कमडक्शन, जैसे हम अपने हाथ को पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सर्कमडक्शन मूवमेंट। जबकि रोटेशन में क्या होता है? मूवमेंट राउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, मतलब जो हमारा लॉन्ग एक्सिस है बोन का, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जब हम लोग उसमें किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रोटेशन। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन मतलब जब हम अपने पाम को ऐसे नीचे की तरफ रखते हैं और जो पाम का पिछला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। जबकि जो सुपिनेशन है उसमें जब हम हाथ को ऐसे सीधा रखते हैं अपने पाम को, तो वो क्या कहलाता है? सुपिनेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब हम लोग रेंज ऑफ मोशन तो देख लिए कि कितना कितना मूवमेंट पॉसिबल है साइनोवियल जॉइंट में। अब उसी के बेसिस पे इसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग क्लासीफाई किए हैं, जिसमें सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट मतलब एक बॉल जैसा राउंड स्ट्रक्चर होगा और एक सॉकेट होगा जिसमें जाके वो बॉल फिट होगा। तो इसमें बोल रहे हैं द हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द सॉकेट ऑफ अनदर, मतलब हमारे एक बोन का, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हमारा ह्यूमरस बोन, उसका जो अपर सरफेस रहता है वो कैसा रहता है? थोड़ा राउंड इन स्ट्रक्चर रहता है। तो वो जाड़ के हमारे स्कैपुला बोन के वहाँ पे एक सॉकेट जैसा प्रेजेंट होता है, एक गड्ढे जैसा प्रेजेंट रहता है, उस डिप्रेशन में जाके वो अटैच हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा अलाउ करेगा। अब वहाँ पे वो गोल सा अटैच हो गया है, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है। आप खुद देखे होंगे कि हम हमारे शोल्डर वाला रीजन को फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, उसको हम लोग राउंड राउंड पे घुमा सकते हैं, उसको हम लोग साइडवेज पे मूव कर सकते हैं, तो इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसके एग्जांपल है हमारे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब क्या है? डिसअलाउ मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। हम लोग रेंज ऑफ मूवमेंट अभी पढ़े थे ना, उसमें फ्लेक्शन मतलब फॉरवर्ड बेंड करना और एक्सटेंशन मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना। तो इसमें सिर्फ इतना ही मूवमेंट अलाउ होता है। हम लोग जब अपना घर का गेट देखते हैं तो उसमें हिंज लगे होते हैं, मतलब स्क्रू लगे होते हैं, जिसकी वजह से गेट क्या है? सिर्फ ऐसे ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। हम लोग उसको पूरी तरह के तरीके से घुमा तो नहीं सकते हैं ना। तो वही हिंज जॉइंट के साथ भी होता है। जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट हुआ, उसको हम लोग खाली ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं और नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नी वाला हो गया, उसको हम लोग बैक फ्लेक्स कर सकते हैं ना, पीछे की तरफ फ्लेक्स करते हैं और सामने की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। एंकल में हमारे जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इंटरफेलेंजियस मतलब जो हमारे फिंगर्स के बीच के जॉइंट हैं, वहाँ पे भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। मतलब हम अपने फिंगर्स को ऐसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते, पर आगे की तरफ हम लोग उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को सैडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम हॉर्स को देखते हैं तो हॉर्स का जो पीठ है वो कैसे होता है? हल्का डिप्रेस्ड होता है और उस मतलब कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर जो सैडल रहता है जिस पे लोग बैठते हैं वो कैसे रहता है? हमारा कॉन्वेक्स रहता है, वो उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो ये जॉइंट भी ऐसे ही दिखाई देता है, जिसमें एक बोन तो थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है और जो ऊपर वाला बोन है वो कैसा रहता है? कॉन्केव रहता है। तो दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो ये इसका रेंज ऑफ मूवमेंट कैसा हो जाएगा? हिंज जॉइंट से थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करेगा, जबकि जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसके कंपेयर में ये थोड़ा कम मूवमेंट अलाउ करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सैडल जॉइंट। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? कार्पोफेरेंजियल जॉइंट और मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। मतलब जो हमारी कार्पल बोन है और जो हमारी मेटाकार्पल बोन है या मेटाटार्सल और टार्सल बोन है, उन दोनों के बीच का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सैडल जॉइंट। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। इसी के साथ हमारा जॉइंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।